एफपीओ नाम सुने किसान अभी कुछ सुनबे न करे। ऐसे क्या है, यही बैठक करा के 2 साल कितनों किसानों के बीच में मैंने जज्बा भर दिया और वो किसान एफपीओ बनवाए, जैसे भी हो, चाहे फार्मेसी बैंक के लिए बनवाए हो। तो कम से कम बैठने से आपको जानकारी होगी। नहीं है 100 में 1 आध लोग हो सकता है इच्छुक हो, कोई आईएएफ से लोन ले ले या एफपीओ में आए। जैसे दुनिया चल रही, आप भी एफपीओ बनवा लीजिए, ले लीजिए, यंत्र ले लीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपको एफपीओ भी नहीं मिलेगा, जो आपके बात बता रहा हूँ। पिछली बार एक मिला मस्जिद को, पिछले 2 वर्षों से एफपीओ गवर्नमेंट ने टारगेट कम कर दिए हैं, बहुत कम कर दिए, नहीं के बराबर है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी ऐसा प्रतीत होने लगा है कि एफपीओ पर्सनलाइज होकर रह जा रहे हैं। और ये बार बार मैं एफपीओ कह रहा हूँ कि आप पर्सनलाइज होकर मत रहिए, नहीं तो जो सब्सिडी गवर्नमेंट दी है वो वापस ले लेगी, वो ले रही है। बात कर रहा हूँ, मैं नोटिस भी जारी कर रहा हूँ एमपी में ले एफपीओ को, मैं भी नोटिस भी जारी किया हूँ। आपका अभिलेख नहीं सही होगा, कंप्लायंसेज पूरे नहीं हो पाते, चलेंगे नहीं जी। ट्रैक्टर आपको दिया गया है, उसको आप चलाएंगे नहीं, और चला करके लेखा जोखा नहीं मेंटेन करेंगे। जो आपका अकाउंट खुला है वो जब से खुला तब से 0 बैलेंस पे ही चल रहा है, फिर आपका हश्र क्या होगा। एक तो सीए ऑडिट में ऑडिटेड जब रिपोर्ट आएगी आपका, वो खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसके बाद जब 3 साल तक ऐसे ही रहेगा, इसके बाद आपको कंपनी एक्ट के तहत जितना बड़ा पेनाल्टी लगाएगी, जी जी 100 लाख, और सर लाखों से अधिक का पेनाल्टी लग चुकी है कई एफपीओ। और पेनाल्टी तो पेनाल्टी, इसके बाद इधर से भी गवर्नमेंट पेनाल्टी लगाएगी। भैया जो यंत्र नोट लिए हो तो लाओ सब्सिडी दो पूरा, समझ रहे हैं। आप ये जान सकते हैं, छोटी सी स्कीम है 1,20,000 की आवास की स्कीम, प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना, 1,20,000 मिलता है जी। उसमें जो नहीं बनवा रहा है, एकदम गरीब आदमी है, उस पर मुकदमा हो रहा है FIR। क्यों? उसके खाते में 1,20,000 चला गया, बनवा नहीं रहा। पैसा आपको दिया गया है काम करने के लिए, बनवाइए घर, उसमें रहिए। इसी तरह से पैसा आपको दिया गया है सब्सिडी का 12 लाख रुपया, अब 8.5 अब 8 लाख आपको ट्रैक्टर चलाने के लिए अपने समूहों में, और चला कर उसका रिकॉर्ड बनने के लिए। अगर आप नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट आज न कल उसको सब्सिडी वापस ले लेगी। भाई कैसे चलेगा? अब आपकी दलीलें कई होती है इसमें, अरे साहब वो उधारी चलाता है, हो सकता है उधारी चलाते हो, वो आपके ऊपर है। आप कहते साहब, वो कहता है कि अरे वो एफपीओ लिए फ्री चलाओ, मैं एक जगह गया एफपीओ में, कहा साहब वो तो कहते हैं आप तो एफपीओ से पाया अनुदान वाला, फिर जोतना हो तो निभाओ। ऐसे भी सूचना हमको मिलती है कि, और इस साल इससे कराता है, अगले साल उससे पूछता भी नहीं, दुश्मन हो जाता है, दूसरे से कराता है, तीसरे साल तीसरे से, एक साल दूसरे से, एक साल दूसरे। नहीं, ये बताओ तो ये क्या इसको डीडी साहब जाके नहीं सर, ये तो लोकल का फिर आपको तो अपना मैनेज करना पड़ेगा। फिर आप देखो, आप मैं तो बार इसीलिए तो आपको एफपीओ को झकझोरता रहता हूँ आपके कि एफपीओ आप बना रहे हो तो कैसे उनसे जूझोगे। जी 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 अच्छा, इस बार ऐसा है ना, देखिए यहाँ पे रूल हो गया है कि अगर 3 से अधिक होगा, 3 से अधिक होगा तब कहीं तीसरे में जाए, चौथे में जाएगा। VT वियाव टांडा एकदम आकांक्षात्मक ब्लॉक है, इंस्पायरेशनल ब्लॉक। अगर किसी भी यंत्र में 3 अगर आएंगे तो इन्हीं तीनों ब्लॉक में जाएंगे, पहले फिक्स है। अब जो भी हो गवर्नमेंट का ही है कि 3 अगर आएंगे तो इंस्पायरेशनल में जाएंगे, 3 से अधिक जाएंगे तो आएंगे। कोई नीति आयोग का है, ठीक है। शिकायत कहाँ किया आप डीएम साहब से कहिए, डीएम साहब अगर इस बार अगर आएगा तो हम लोग नहीं रखेंगे। डीएम साहब के एक मीटिंग में हूँ, आपको अभी फोन करता हूँ, एक मीटिंग में लक्ष्य का निर्धारण होता है। जो वहाँ जाता है जो लक्ष्य है वो यहाँ कमेटी बनी है, रीडिंग होता है, वही हम लोग भरते हैं अनुमोदन लेकर के, अनुमोदन लेना पड़ता है। कहा नहीं कर भाई, नहीं ये करना पड़ेगा साहब, इंस्पायरेशनल को हटा करके दूसरे के लिए ये अनुरोध करना है। इंस्पायरेशनल ब्लॉक के अलावा भी यहाँ काफी किया जाए।